आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको सैर कराने जा रहा हूँ हरे भरे वादियों, नदी, झरने, जलप्रपात, जलाशय एवं पहाड़ों के बीच स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण बंशीधर की भूमि नगर उटारी की, जो वर्षों से मांग के बाद राज्य एवं केंद्र सरकार की मान्यता से अब श्री बंशीधर नगर के नाम से प्रख्यात है। जी हाँ दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मंदिर बंशीधर में सदियों पुरानी भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य मूर्ति पर 2015 में अध्ययन कर रहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स का झारखंड सरकार का रिपोर्ट बताता है कि 32 मन यानी करीब 1400 किलोग्राम इस स्वर्ण मूर्ति का बाजार मूल्य करीब 2500 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मूर्ति का इतिहास बड़ा ही रोचक एवं चौंका देने वाली है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं, इससे पहले बाबा बंशीधर नगर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं बंशीधर नगर के 3 ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, सूर्यवंशी राजाओं का गढ़। दोस्तों, श्री बंशीधर मंदिर के ठीक सामने ही 150 मीटर की दूरी पर यहाँ के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजाओं का किला है, जिसका बड़ा ही रोचक इतिहास रहा है। इंडियन राजपूत.com के अनुसार सोनेपुरा के सूर्यवंश डायनेस्टी में 1857 की क्रांति तक 56 राजाएं रहे हैं, जिसका 44वां राजा प्रसन्नो राय सिंह के डेथ के बाद छोटे युवराज रघुनाथ सिंह के राजा बनाया गया, क्योंकि बड़े राजकुमार उत्तर राय तीर्थाटन पर गए हुए थे। बड़े राजा उत्तर राय तीर्थाटन से लौटे तब तक देर हो चुकी थी गद्दी लेने में, और इन्हें पलामू क्षेत्र, जो कि आज नगर उटारी के पास है, दे दी गई और ये अपने को भैया के टाइटल से सुशोभित किए। और इसी प्रकार नगर उटारी गढ़ में उत्तर राय से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक पूरे 17 भैया दे हुए, जिसकी लिस्ट स्क्रीन पर दी हुई है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रथम भैया उत्तर राय, फिर 13वां भैया जयसिंह देव, 14वां भैया दिग्गज देव, 15वां भैया राजकिशोर देव, 16वां भैया रुद्र प्रताप देव तथा अंतिम एवं 17वें भैया शंकर प्रताप देव हुए। भैया शंकर प्रताप देव के 2 राजकुमारों में बड़े राजकुमार राजेंद्र प्रताप देव, जो कि अभी देव फैमिली के हेड हैं, तथा छोटे राजकुमार आनंद प्रताप देव हैं। ये दोनों ही झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों, इसी सूर्यवंश डायनेस्टी ने ही स्वर्ण मूर्ति बंशीधर का स्थापित किया है, जिसका चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। नंबर 2, राजा पहाड़ी मंदिर। दोस्तों, बाबा बंशीधर नगर के उत्तर में हरे भरे जंगलों के बीच मन को मोह लेने वाली लगभग 300 मीटर ऊंची पहाड़ी है, जिसके शिखर पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। वैसे तो सालों भर भक्त यहाँ दर्शन करने और प्राकृतिक छटा का आनंद लेने आते रहते हैं, लेकिन श्रावण के माह में यहाँ पूरे 1 महीने कांवड़ियों का तांता लगा रहता है और ये भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी पहाड़ी पर चट्टानों को काटकर बेहद ही आकर्षक माता वैष्णो देवी का गुफा बनाया गया है, जहां लोग ध्यान योग कर आध्यात्मिक शांति पाते हैं। नंबर 3, सुखलदरी जलप्रपात। बंशीधर नगर के दक्षिण में ही झारखंड छत्तीसगढ़ के सीमा पर धुरकी में हरे भरे वादियों वाले पहाड़ियों के बीच जलप्रपात है, जिसकी पानी जब ऊंचाइयों से गिरती है तो दूध के तरह सफ़ेद फव्वारा बनकर यह ऊपर उठती है, और इस फव्वारे पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो इसका नज़ारा सैलानियों को देखते ही बनता है। इस प्राकृतिक छटा के आनंद लेने के लिए वैसे तो सालों भर सैलानी आते रहते हैं, पर पिकनिक, मकर संक्रांति मनाने का मज़ा ही कुछ और है, और इसलिए लोग हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से आते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं सुनाने जा रहा हूँ बाबा बंशीधर के बारे में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर कमल पर वंशी वादन करते हुए त्रिभंगी रूप में विराजमान हैं। भूगर्भ में गड़े होने के कारण शेषनाग नजर नहीं आता है, और प्रतिमा को गौर से देखने पर पता चलता है कि यहाँ श्री कृष्ण त्रिदेव के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, मंदिर के पुजारी रहे विश्वेश्वर तिवारी जी ने लिखा है की बात विक्रत संवत 1885 के जन्माष्टमी के है। तब के राजघराने में
श्री कृष्ण के अनन्य भक्त राजा भवानी सिंह देव का विधवा शिवमणि कुंवर को स्वप्न में भगवान की श्री कृष्ण का दर्शन एक निश्चित जगह पर हुआ, जिसके बाद रानी के आदेश पर किला से 22 किलोमीटर दूरी पर कन्हर नदी के किनारे महुरिया के निकट शिव पहाड़ी के घनघोर जंगल में एक खोई में धरती के नीचे दबोई स्वर्ण प्रतिमा को कई हाथियों के सहारे गढ़ तक लाया गया। लेकिन प्रभु की लीला थी कि गढ़ के गेट से करीब 125 मीटर पहले ही अंतिम हाथी भी बैठ गया और पूरा प्रयास करने पर भी नहीं उठ सका। अंततः मूर्ति को उसी जगह पर मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक स्थापित किया गया। फिर बाद में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में वाराणसी से राधिका जी का अष्टधातु से निर्मित मूर्ति श्री कृष्ण के साथ रखा गया, जो माथे पर मुकुट, कान में कुंडल, गले में रत्नाकर, कलाई में वलय एवं पैरों में नुपुर से सुशोभित है। दोस्तों, जनश्रुतियों के अनुसार 1937 में इस मंदिर में चोरी हुई थी। श्री कृष्ण का बांसुरी और छत्र चोरी कर पास के ही बाकी नदी किनारे छुपा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि चोरी करने वाले अंधे हो गए थे और चोरों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। लेकिन चोरी की गई बांसुरी और छत्र नहीं मिले। बाद में राज परिवार ने दोबारा सोने की बांसुरी और छतरी बनवा